दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध के 15 साल बाद कर्ण पांडव पुत्रों से मिलने के लिए आए थे। आखिर वह क्या बात थी जिसके चलते कर्ण ने यह रास्ता चुना था। मैं हूं ट्विंकल, आप देख रहे हैं सत्योदय मीडिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हस्तिनापुर राज्य को जीतने के बाद युधिष्ठिर धर्म और न्याय से ही शासन करते हुए नजर आ रहे थे। युधिष्ठिर प्रतिदिन धृतराष्ट्र और गांधारी का आशीर्वाद लेकर ही सारे काम करते थे। इस प्रकार नकुल, अर्जुन, सहदेव और द्रौपदी भी धृतराष्ट्र और गांधारी की सेवा में लगे रहते थे। लेकिन भीम के मन में हमेशा धृतराष्ट्र को लेकर द्वेष भाव ही था। धृतराष्ट्र और गांधारी को पांडव पुत्रों के शरण में रहते हुए 15 साल हो चुके थे। भीम अपने गुस्से के चलते कई बार ऐसी बातें बोल देते थे जो कभी बोलने योग्य नहीं रहती थी। एक बार भीम की ऐसी ही कड़वी बात सुनकर धृतराष्ट्र ने वन प्रस्थान करने का सोचा। गांधारी और युधिष्ठिर के साथ विदुर और संजय ने भी वन जाने का सोचा। जब युधिष्ठिर को इस बात का पता चला तो वह शोक में आ गए थे। फिर वह महर्षि वेदव्यास के कहने पर बात मान गए। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को बताया कि वह कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन ही वन प्रस्थान करेंगे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों का श्राद्ध करने के लिए युधिष्ठिर से धन मांगा, लेकिन सामने खड़े भीम ने इस बात से मना कर दिया। उसके बाद युधिष्ठिर ने भीम को फटकार लगाते हुए बहुत सारे धन धृतराष्ट्र को दे दिए। श्राद्ध सफलतापूर्वक हो गया, जिसके बाद तय समय के अनुसार वे लोग वन जाने के लिए रवाना होने लगे। इन सबको वन जाते देख कुंती ने भी जिद पकड़ ली, वह भी वन में ही रहेगी। पांडव पुत्रों ने कुंती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी और अंत में वह भी वन में निवास करने के लिए चली गई। वन में निवास करते हुए धृतराष्ट्र का शरीर पूरा सूख चुका था। एक दिन युधिष्ठिर के मन में सबसे मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने सबको आज्ञा देते हुए वन जाने की तैयारी करने के लिए कह दिया। पांडव पुत्र, द्रौपदी और नगरवासी धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती से मिलने के लिए वन की ओर चल पड़े। इसी दौरान विदुर की आत्मा युधिष्ठिर के अंदर समा गई थी। जब पांडव पुत्र वन पहुंचे उन्हें सबको देखकर खुशी तो हुई, लेकिन साथ में ही दुख भी बहुत हुआ। जब युधिष्ठिर ने वहां विदुर को नहीं देखा तो उन्होंने धृतराष्ट्र से पूछा कि वह कहाँ है। उन्होंने बताया कि वह घोर तपस्या कर रहे हैं। तभी युधिष्ठिर ने विदुर को पीछे से आते हुए देखा। आश्रम में काफी सारे लोग को देखकर विदुर वहां से वापस लौट जाते हैं। युधिष्ठिर विदुर का पीछा करते हुए उनके पीछे जाते हैं। तभी विदुर उनके एक पेड़ के पास खड़े हुए मिलते हैं। इसी समय विदुर के प्राण युधिष्ठिर में समा गए। विदुर के अंदर प्राण ना देखकर युधिष्ठिर ने उनका दाह संस्कार करने का फैसला किया, लेकिन विदुर सन्यासी धर्म का पालन करते थे, जिसके चलते उनका देह संस्कार करना सही नहीं था। दूसरे दिन जब महर्षि व्यास आश्रम पहुंचे, उन्हें पता चला कि विदुर ने अपना शरीर त्याग दिया है। तब उन्होंने बताया कि विदुर धर्मराज के अवतार थे और युधिष्ठिर भी धर्मराज के अवतार हैं, इसलिए विदुर के प्राण युधिष्ठिर में समा गए हैं। तत्पश्चात वेदव्यास ने कहा, अब तुम सब मेरी विद्या का चमत्कार देखो। उन्होंने सबसे कहा कि जिनको जो मांगना है वह वो मांग सकते हैं। कुंती ने कहा कि उसे कर्ण को देखना है। बाकी सब ने कहा कि उन्हें युद्ध में मारे गए सब परिजनों को देखना है। फिर वेदव्यास ने कहा, अब ऐसा ही होगा। उन्होंने सबको गंगा तट पर जाने के लिए कहा। सभी वहां पहुंचे कर रात होने का इंतजार करने लगे। फिर वीर गति को प्राप्त हुए सारे योद्धा गंगा नदी से बाहर आते दिखे। वेदव्यास ने गांधारी और धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र दिए ताकि वो अपने परिजन को देख सके। सभी अपने परिजनों से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुए। तब फिर महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा, जो भी अपने पतियों के पास वापस जाना चाहती है वह गंगा में डुबकी लगा सकती है। फिर जो स्त्रियां जाना चाहती थी वह डुबकी लगाकर गंगा में कूद गई और इस प्रकार यह रात समाप्त हुई। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को जरूर मिला होगा। धन्यवाद।